आज इधर जो निरंजन नाम के सेठ हैं, उनका प्रतिदिन का नियम हुआ करता था, क्योंकि 25 सालों तक भगवान बुद्ध ने वर्षावास किया है जिला श्रावस्ती जेतवन बुद्ध विहार में। तो निरंजन नाम के जो सेठ थे वो प्रतिदिन किसी 1, 2, 3, 4 जो भी जितने भी भिक्षु आ जाया करते थे, उन भिक्षुओं को भोजन कराने का काम निरंजन नाम के सेठ करते थे। आज निरंजन नाम के जो सेठ है वो प्रतिदिन तो भिक्षुओं को भोजन कराते हैं, लेकिन आज उनके मन में बड़ा विचार आया है। आज उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मन में सोच विचार करते हैं और कहने लगे, हो ना हो, मैं प्रतिदिन तो भिक्षुओं को भोजन कराता ही हूँ, हो ना हो मैं आज तथागत बुद्ध के पास चला जाऊं, जा करके उनको भोजन का निमंत्रण दे करके आ जाऊं और उनको मैं भोजन करवा दूं, जिससे कि मेरा घर आंगन ये जीवन धन्य हो जाए। उनके कमल रूपी चरण मेरे घर आंगन द्वार में पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। आज मन में बड़े खुश हैं, मन में बड़े प्रसन्न हैं और भोजन का निमंत्रण लेकर के वो जेतवन बुद्ध विहार भगवान बुद्ध के पास में चल देते हैं। तो कैसे भैया, अरे मन में रहे हर साई रे सेठी जीवो भारी, अरे मन में रहे हर साई रे सेठी जीवो भारी, भगवान बुद्ध ढेर जय हमारे, भगवान बुद्ध ढेर जय हमारे में देव निमंत्रण जाई। मेरे भ्रात सेठ जी चलत चलत रह जाए, बेटी शिखा जहाँ बैठे हैं भगवान बुद्धि रह धम्म प्रवर्जा सुनाए, सबको देते हैं उपदेश बात आगे की बतलाऊं। आगे की बतलाऊं, कथा आगे की बतलाऊं, जहाँ पर देते हैं उपदेश की भैया। आज जहाँ पर उपदेश दिया करते थे भगवान बुद्ध अपने भिक्षु और भिक्षुणियों को, अपने भिक्षु और भिक्षुणियों को उपदेश दिया करते थे भगवान बुद्ध सभी को कि हे भिक्षु हे भिक्षुणियों, मेरी बात सुनो, आप सभी लोग मेरे बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कि पहला सील कहता है पाणत पाता बेरौनी शिक्षा पदं समाध्यामि, कभी जीव हत्या नहीं करना है। दूसरा सील कहता है आदिम दाना बेरौनी शिक्षा पदं समाध्यामि, कि कभी चोरी नहीं करना है और कामेश विचाचारा बेरौनी शिक्षा पदं समाध्यामि है बेटा, कभी बेविचार दुराचार नहीं करना है। मूसावादा बेरौनी शिक्षा पदं समाध्यामि है बेटा, कभी मुखार बिंदु से गाली गलौज चुगली निंदा किसी की ईर्ष्या बुराई नहीं करना है। सुरा मेरी मज पमादष्टाना बेरौनी शिक्षा पदं समाध्यामि है बेटा, कभी सुरा शराब नशा नहीं करना है। मेरी बताई हुए मार्ग पर चलोगे तभी आपका जीवन मंगलमय होगा, क्योंकि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मेरे विचारों को सुनने से आपका पाप नहीं धुलेगा, मेरे विचारों से पर चलने से आपको जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत होगा। तो सुनो, कहो भगवान। हेलो हेलो। कि भगवान बुद्धि करुणा निधि जो उपदेश की आज सुनाते हैं, उपदेश की आज सुनाते हैं। जहाँ बैठे भिक्षु अपान वहाँ भगवान बेटा मेरी तुम बात सुनो, मेरे सीलों पर तुम सदा चलना, मेरे सीलों पर तुम
सागर है। इंसान सुख बाहर ढूंढता है, इंसान के सारे सुख इस शरीर के अंदर है, मन के अंदर है। हम जिस सुख की बाहर खोज करते हैं वो सुख हमारे अंदर होता है, जिसे हम कभी खोज नहीं पाते हैं। सुनो बेटा, कहो भगवान। इसलिए मेरी बातों को सुनो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बेटा मैं तुम्हें समझाता हूँ। मन चित लाए ध्यान लगाए सुनो, ये सीधी शर्त बतलाता हूँ। मन चित लाए ध्यान लगाए सुनो, ये सीधी शर्त बतलाता हूँ। इधर भगवान बुद्ध अपने भिक्षु भिक्षुणियों को और ऋषि मुनि संत महात्माओं हजारों हजारों प्राणियों को धम्म देशना धम्म उपदेश दे रहे हैं। लेकिन उधर क्या हुआ, इधर निरंजन नाम के सेठ जी चलते चले आ रहे हैं। कैसे? इधर सेठ जी ने प्रस्थान किया, मन मुग्ध रहे हर साई है, मन मुग्ध रहे हर साई है। वही चलते चलते आई गए जहाँ पे जीवर ढाली है। आज इधर निरंजन नाम के जो सेठ थे वो चलते 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 चले आए, आकर के भगवान बुद्ध के चरण में कहने लगे, बंदामी भगवान बंदामी। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा मंगल हो कल्याण हो। और वायरलेस माइक वो सेट करके माइक कमरों में पहुंचाएं और यहाँ चालू रखें। ध्यान देंगे सभी लोग। आज भगवान बुद्ध ने कहा, मंगल हो कल्याण हो बेटा। अरे निरंजन, कहिए भगवान। सेठ जी कैसे आना हुआ? आना ऐसे हुआ कि मैं प्रतिदिन हर भिक्षु को भोजन कराता हूँ भगवान। आज मुझे अभिलाषा है कि आप मेरे साथ में चले, हमारे घर पर भोजन करें चल करके। बेटा कहिए। आप बड़ी आशा उम्मीद लेकर के आए हो हाँ। कि मैं आपके वहां चलूं और भोजन मैं करूं। हाँ भगवान, आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हो यही उम्मीद है भगवान मेरी। आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। क्यों रही? लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। कहिए भगवान। हमें भोजन का निमंत्रण कहीं दूसरी जगह मिल चुका है। दूसरी जगह भगवान? हाँ, हमें भोजन का निमंत्रण कहीं दूसरी जगह मिल चुका है, तो हम कहीं दूसरी जगह भोजन करने के लिए जाएंगे। हाँ। आज और आज की बजाय आपके वहाँ का भोजन कल का जो है, आज कल का भोजन मैं कर लूंगा करके, लेकिन आज मैं नहीं जा पाऊंगा। तो फिर भगवान आज का बेटा, भोजन ऐसे ही सुनो, रहेगा क्या? उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, आप दुखी ना हो। अरे मैं तो रमता जोगी बहता पानी यहाँ वहाँ भिक्षाटन करके मांग कर ही खाना हमारा काम है। क्यों नहीं? मेरा कोई घर गृहस्थी, मेरे पास कुछ तो ऐसा जीवन ही नहीं, मेरा वैराग का जीवन है। तो आज की बजाय मैं आपके वहाँ बेटा कल भोजन करने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन आज आपके वहाँ भोजन करने के लिए हमारा सबसे प्रिय शिष्य आनंद भिक्षु भोजन करने आपके वहाँ जाएगा। ठीक है भगवान, आप नहीं तो कोई और सही। ठीक है भगवान, हम नहीं बेटा, हम कल आएंगे, मैं कल आऊंगा, कल आकर के आपके वहाँ का भोजन ग्रहण कर लूंगा, भोजन पा लूंगा। लेकिन आज का भोजन मेरा प्रिय शिष्य आनंद भिक्षु जाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत हो करके जाइए, आपके निमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत अच्छी बात भगवान। ठीक है भगवान, बंदाम भगवान। मंगल हो कल्याण हो, सुखी रहो। ठीक है, आप जाएं, जो भी श्रद्धानुसार हो भोजन की तैयारियां करें, और मैं थोड़ा सा मैं अपने भिक्षु को जल्द ही इसको भेजूंगा। आज इधर भगवान बुद्ध सुबह सुबह प्रातः काल का समय है, सुबह सुबह प्रातः काल का समय है। मई जून का महीना चल रहा है, यानी जेठ बैसाख का।
जेठ वैशाख का महीना चढ़ा है मई जून का, तो भगवान बुद्ध आज भिक्षु आनंद से कहने लगे, बेटा कहिए भगवान। मेरी बात सुनो। कहिए भगवान। मुझे आज का भोजन का निमंत्रण दूसरी जगह मिल चुका है, मैं तो वहां भोजन करने के लिए जाऊंगा। हाँ। लेकिन आप आज भोजन करने के लिए गोपापुर गांव को हाँ। चले जाओ। निरंजन नाम के सेठ जो आए थे भोजन का निमंत्रण लेकर के, मैं वहां आज की बजाय कल या परसों किसी दिन चला जाऊंगा, लेकिन आज आप चले जाओ। ठीक है भगवान। लेकिन मेरी बात सुनो। कहो भगवान। गर्मी का ये बेटा, गर्मी का ये समय है भारी, रहे आनंद तुम्हें समझाए। हाँ भगवान। और जल्दी से भोजन करने जाना और जल्दी लौट घर आना, रहे तुमको समझाई। धूप हुई तो रस भारी। नहीं भगवान, जल्द ही जाऊंगा, जल्द ही वापस आऊंगा। बेटा कहिए भगवान। अरे जल्दी भोजन करने जाना, लौट के घर को आए। जल्दी भोजन करने जाना, लौट बिहार को आए। तुमको आनंद रहे समझाई, घर में पड़े अपार, पैर की जमीन में टपी है, धूप भी भारी हुई है। और कहिए भगवान। सुनो। कहिए भगवान। अरे नंगे पैर सब भिक्षु की सदा की भरमण करी। नंगे पैरों से भिक्षु बेटा सदा की भरमण करी। पैदल यात्रा चलते लाला, तुमसे हमें बतलाते। क्यों नहीं भगवान। अरे टिकट पहली होने से पहले, अरे भरी दोपहरी होने से पहले, जल्दी आना लौट रहे भेजो समझाई। धूप यदि पड़ेगी भारी। सुनो बेटा आनंद, कहिए भगवान। ये जेठ वैशाख का महीना चल रहा है, हाँ। धूप बहुत ही जल्द हो जाती है, सच कहते हो भगवान। जमीन भी तपने लगती है हाँ। और कड़क धूप भी हो जाती है, और ये लू भी चढ़ने लगती है, और इतना गर्मी का समय है, तो जल्दी ही जाओ और जल्दी भोजन करके लौट आओ। ठीक है भगवान, जो आज्ञा आपकी। ठीक है भगवान। बंदा में भगवान। मंगल हो, कल्याण हो। आज इधर भगवान बुद्ध जो हैं, आज वो अपने भिक्षु आनंद को भेज देते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु आनंद को भेज दिया दूसरी जगह भोजन करने के लिए, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध को जहाँ निमंत्रण था वो वहाँ भोजन के लिए चल देते हैं। जहाँ भोजन का निमंत्रण था भगवान बुद्ध को, वो वहाँ तथागत चल देते हैं, और आनंद भिक्षु भोजन करने के लिए दूसरी जगह चल देते हैं। लेकिन इधर जो निरंजन नाम के सेठ हैं, जिला श्रावस्ती गोपापुर गांव में, ये भोजन की तैयारी कर रहे हैं। कैसे भोजन बनाए रहे हैं मेरे भैया, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो कि खीर खाने के पश्चात ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को खीर खाने के पश्चात ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए भिक्षुओं को खीर सबसे ज्यादा अति प्रिय रहती है, बहुत प्यारी। कुछ भी हो,
खीर जरूर बनवाई जाती है, चाहे कोई भी, चाहे बुद्ध का दिन हो, चाहे छोटी कथा हो, बड़ी कथा हो, चाहे ये रखो धम पाठ आकन पाठ कुछ भी करवाओ, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन 14 अप्रैल कुछ भी है हमारा आपका पर्व, उस दिन खीर थोड़ी सी जरूर बनवाई जाती है। तो आज निरंजन नाम के सेठ जो हैं उन्होंने कैसे खीर बनाई है कि चुने चुने खीर की रहे बनाई, हाँ बनाई मेरे जे हैं बिछुआ उधर जो आनंद भिक्षु हैं वो बड़े ही मन में प्रसन्न है, खुश हैं, सोच रहे हैं भगवान बुद्ध ने आज मुझे ऐसी जगह भोजन करने के लिए भेजा जहां पर उन्हें उनको खुद का निमंत्रण आया था। इधर निरंजन नाम के सेठ जी भोजन बना रहे हैं, उधर आनंद भिक्षु चलते चले आ रहे हैं। कैसे भैया? मन ही मन भगवान ने मोए पठवाए गए, भोजन करे गोपापुर जाई, वो तो चलत चलत भैया खाई रहे। और इत सेठ जी रहिया निहार रहे, इत सेठ जी गलियां निहार रहे, भिक्षु मेरे अंगना रहे, तब तक देखो न जाने पसारी पसारी आनंद भिक्षु घर आए हैं। आज जैसे ही आनंद भिक्षु चलते चलते चले आए हैं गोपापुर गांव को, जैसे ही पहुंचे हैं आते हुए देखा है निरंजन नाम के सेठ जी ने। आज दौड़ करके जाते हैं, सर्वप्रथम पहले आनंद भिक्षु के चरणों में जाकर के कहने लगे भंते जी आपके चरणों में सेठ जी का बंदावी स्वीकार हो। खुश रहो, मंगल हो, कल्याण हो सेठ जी। बैठिए बैठिए भंते जी। आज इधर जो आनंद भिक्षु जो भंते जी हैं वो पहुंचते हैं, उन्हें निरंजन नाम के सेठ जी आसन लगाते हैं, प्रेम से बिठा लेते हैं और जाते हैं। भोजन जो तैयार किया था, जो भी सब्जी रोटी दाल जो भी बना था, खीर, सारे भोजन को आज वो भोजन ले करके आज भिक्षु आनंद के समक्ष आते हैं। कहने लगे भंते जी मैंने भोजन तैयार कर दिया, आप जल्द ही आ गए, जल्द ही भोजन पा लीजिए। आनंद भिक्षु कहने लगे बहुत अच्छे बेटा, गर्मी का समय भी पड़ रहा है और इस समय चलना फिरना, जमीन भी तपती, आसमान भी तपता और लू भी चलती, पसीना भी निकलता, तो बहुत सही समय से भोजन तैयार हो गया। ठीक है मुझे दीजिए। आज आनंद भंते को, आज आनंद भिक्षु जो हैं उनको थाल पकड़ा देते हैं निरंजन नाम के सेठ जी, और क्या बोले हैं अधिवासित नो भंते भोजनम परिगम तिमान कंपा उपादाय परिग्रहण ममतम भंते जी मेरे दिए हुए इस भोजन को आदर से स्वीकार करें। आदिवासित नो भंते पानी परिगम कंपा उपादाय परिग्रहण में उत्तर है बुधराज, हे भंते जी दिए हुए इस जल को आदर से स्वीकार करें। साधु साधु साधु। हाँ आज इधर
तथागत भगवान बुद्ध के जो परम शिष्य आनंद भिक्षु थे, आज उनको निरंजन नाम के सेठ जी ने भोजन की थाल परोस करके उनको दिया। आज वो निरंजन नाम के सेठ जी के वहां बैठ करके आनंद भिक्षु भोजन कर रहे हैं। कि भोजन कर रहे गोपापुर गाँव, भोजन कर रहे गोपापुर गाँव, मन में भक्त जी हरा रहे। भोजन जब भक्त जी कर लेते हैं, देखना कहानी कहाँ की ओर रही है, होता क्या है गौर करते हैं। भोजन भक्त जी ने पाई लयो, अब मन में चलन की ठानी लयो। सेठ जी मैं भोजन कर चुका हूँ, और क्योंकि भिक्षु लोग 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते हैं, वो भी जितना थाली में एक बार परोस दिया जाए उतना ही दोबारा भिक्षु लोग भोजन नहीं लेते हैं। तो आज आनंद भिक्षु ने भोजन जब किया, भोजन कर होते हैं उसके बाद में चढ़ने को सोचा, कहने लगे सेठ जी आपका मंगल हो, कल्याण हो, सदैव सुखी रहो, सदा ऐसे ही भंडार भरे रहे भोजन के अंधन से, और ठीक है मुझे चढ़ना चाहिए। आज ढेरों सारा आशीर्वाद दिया, ढेरों सारा आशीर्वाद दिया, और आज सेठ जी कहने लगे भंते जी के चरणों में सेठ निरंजन का वंदामी स्वीकार हो, मंगल हो, कल्याण हो बेटा। चलने की भंते जी ने ठान लयो, सेठ जी रहे हर साई, हर साई, तेरे मना में भिक्षु आए हैं। तो ठीक है सेठ जी मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहूँगा। समय आगे बढ़ता जा रहा, धूप धीरे धीरे हो रही है। सेठ जी ने कहा जैसी आज्ञा भंते जी, आप जाना चाहते हो, समय भी हो रहा है, ठीक आप जा सकते हैं, क्योंकि धूप भी हो रही है तेज, आप जा सकते हैं। इधर निरंजन नाम के सेठ जी आज बड़े ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के परम शिष्य आनंद भिक्षु आते हैं भोजन करने के लिए। और आज जो सेठ निरंजन है वो अपने घर में बड़े ही प्रसन्न, बहुत ही खुश हैं। और इधर आनंद भिक्षु जो हैं भोजन करके चल देते हैं, चलते 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 जा रहे हैं। चलते चलते जा रहे गोपापुर से वो सेठ के घर से, और जाकर ही पहुंचे मार्ग में बेटा। आज जब आनंद भिक्षु जो हैं वो भोजन करके चलते चलते जा रहे हैं, जब रास्ते में पहुंचे हैं, मार्ग में पहुंचे हैं, गांव काफी दूर है और जाना जेतवन बुद्ध विहार वहां काफी दूर है। आज बीच का जो रास्ता है सफर वो लंबा सफर है, और भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के समय में कोई वाहन नहीं हुआ करते थे। भिक्षु लोग सदैव नंगे नंगे पैरों से पैदल ही यात्रा किया करते थे। तो आज आनंद भक्त जो हैं आज वो चलते चलते चले जा रहे हैं, उनको रास्ते में मार्ग में बहुत प्यास लग जाती है। होता क्या, कुर्सी हटा दें भैया साइड में। कि अरे मोए प्यास लगी भारी। आज आनंद भक्त जो हैं आज वो चलते चलते चले जा रहे हैं, चलते चलते चले जा रहे हैं। ना कोई रास्ते में कुआं है, ना कोई तालाब, ना कोई नल है। आज उनको रास्ते में बहुत ही प्यास लगी है। सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं कहाँ पानी पीऊं। आज वो प्यासे के मारे सोच रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं कैसे। कि अरे मोई प्यास
प्यास लगी भारी कि कहीं नीर नजरी नाई आए। अरे नीर नजर नाई आवे, हमें नीर नजर नाई आवे, हमें। अरे मोए प्यास लगी भारी कैसे? कहीं नीर नजर नाई आए। क्या बात है? और क्या सोच रहे हैं आनंद भिक्षु? कैसे? अरे जेठ माह की तपे दोपहरी, जेठ माह की तपे दोपहरी, भूख लगे ना दैया प्यासा लगेरी। भूख लगे ना दैया प्यासा लगेरी। अरे कई हिम्मत मेरी हारी, कहीं नजर नहीं आए। क्या करूं, ये जेठ का महीना, इतनी गर्मी की लू चढ़ रही, जमीन तप रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है। कौन हमें पानी पिलाए और कैसे? हमसे राह चली नहीं जावे, हमसे राह चली नहीं जावे, हमको पानी कौन पिलावे। हमसे रास्ता चला नहीं जा रहा है, अब हमको कौन पानी पिलाए? मैं बहुत ही प्यासा हूँ, प्यास से मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, गला होंठ मुँह सूख रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ? हमसे राह चली नहीं जाए, पानी हमको कौन पिलावे? अरे दिया रहो मेरो कुलाई, कहीं नजर नहीं आए। आज आनंद भट्टी कहीं बैठते हैं, कहीं फिर चल देते हैं, इधर उधर निगाहें फेर रहे हैं, टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, कहीं कुआं नल तालाब जल प्याऊ नजर नहीं आ रहा है। क्या करूं, मेरा होंठ मुंह गला सूख रहा है प्यास से, कौन मुझे पानी पिलाए, कौन पिलाए? हाय पानी नहीं कहीं रहो दिखाई, हमको पानी कौन पिलाई? पानी नहीं कहीं रहो दिखाई, हमको पानी कौन पिलाई? जिया मेरो रहोया बाया कुलाई, कहीं मेरा नजर नहीं आए। हमें कहीं भी पानी नहीं नजर आ रहा है, कहाँ पानी पीऊं, कौन मुझे पानी पिलाएगा? ये इतना लंबा सफर, ये रास्ता, क्या करूं कैसे मैं चलूं? गांव भी पीछे बहुत दूर छूट गया है, आगे हमें जेठ वन बुद्ध विहार भी काफी दूर जाना है, क्या करूं क्या ना करूं? आज सोचने लगे
तक हुआ क्या भैया, बेरी गायब बगीचा पाए, बेरी गायब बगीचा पाए, वहाँ पर आनंद धंधे जी आए। बेरी गायब बगीचा पाए, वहाँ पर आनंद धंधे आए। तब तक हुआ क्या, गलियन में मिल गई पनिहारी, मेरा नजर मोहिया। कैसे अरे राह में मिल गई पनिहारी, ने हमें मेरा नजर अब आया। प्रेम से बोली तथागत बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की, आए हुए समाज की दया हो, करुणा हो, मंगल हो। आज इधर क्या हुआ, जब इधर आनंद भिक्षु चल रहे हैं, आज उन पैर भी तप रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रहे हैं, होंठ मुंह गला सूख रहा है, उनसे चला नहीं जा रहा है, बहुत ही प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, बहुत ही परेशान दुखी हैं। लेकिन हुआ क्या, वो जैसे तैसे चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। आगे एक बाग मिलती है, जो बेरी के पेड़ जहाँ पर बहुत ढेर सारे हैं, बेरी का बाग मिलता है, बगीचा। उसी बेरी के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। एक लड़की को सामने से आते हुए देखा। जब एक लड़की को सामने से आते हुए देखा आनंद भिक्षु ने, आज आनंद भिक्षु कहने लगे, अरे बेटी कौन हो तुम? भैया सच है? अरे कहिए। आनंद भिक्षु जो है कहने लगे, बेटी कहिए तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इधर कहाँ से आ रही हो? आपके पास ये जो हाथ में घड़ा है, क्या इसमें पानी है? इसमें पानी भर कर लाई हूँ मैं। और तुम क्यों आवाज लगा रहे हो, क्या मतलब है? अरे बेटी बात ये है, कहिए कि मैं हाँ तथागत भगवान बुद्ध का, मैं उनका परम शिष्य, मेरा नाम आनंद भिक्षु है। मैं यहीं इधर गोपापुर गांव जो वो बहुत पीछे पड़ता है, हाँ मैं वहां पर भोजन करने के लिए गया था। हाँ हाँ मैं वो भोजन करके वापस लौट रहा हूँ तथागत बुद्ध के पास, जेतवन बुद्ध विहार को। तो मुझे बहुत प्यास लगी, होंठ मुंह गला सूख रहा है, प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, चला नहीं जा रहा है। तो अगर बेटी आपके पास इस घड़े में जल हो तो मुझे थोड़ा सा नीर पिला दो बेटी, थोड़ा सा जल पिला दो। अरे नहीं, मैं बहुत दूर से भर करके लाई हूँ ये पानी। अगर तुम्हें पिला दूंगी मैं घर क्या ले जाऊंगी? पहली बात, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती हूँ। क्यों नहीं पिला सकती हो बेटी? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा जन्म चंडाल जात में हुआ, छूत जात में हुआ है। बेटी कहिए। ये जात पात ऊंच नीचे भेदभाव क्या मना रही हो? हाँ मैंने आपसे पानी मांगा है, मैंने आपसे जात नहीं पूछी है। सुनो मेरी बात बेटी, कहिए। मुझे पानी पिला दो ना, बहुत ही मैं प्यासा हूँ। आज लड़की ने जवाब दिया क्या? हेलो, चिमटा मास्टर मंच पे आए। कहिए। कि पानी ना पिला सकती तुमको, हे भिक्षु मेरी बात सुनो। कि पानी ना पिला सकती तुमको, क्योंकि कि मैं नीच जाति कहलाती हूँ।
जी हाँ। भिक्षु चले जाओ आगे, मैं अपने घर को जाती हूँ। अरे नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते बेटी। हे भिक्षु, आप अपने घर को चले जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। क्यों नहीं पिला सकती? मेरी बात सुनो। हाँ। मेरी माँ का नाम मतंगी है और मैं प्राकृतिक कहलाती हूँ। मेरी माँ का नाम मतंगी है और मैं प्राकृतिक कहलाती हूँ। मेरा नीच जाति में जन्म हुआ कि चंडाल जाति में जन्म हुआ, इसलिए नीची कहलाती हूँ। तो क्या हुआ बेटी, आपका जन्म चंडाल जात में हुआ, मुझे पानी से मतलब है बेटी। नहीं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। चले जाओ। क्यों नहीं? हो जाए आपी का धर्म नष्ट, इसलिए तुम्हें समझाते हैं साधु। हो जाए आपी का धर्म नष्ट, इसलिए तुम्हें समझाती हूँ। हे साधु चले जाओ आगे, कि मैं अपने घर को जाती हूँ। हे भिक्षु, हे कहिए। भंते जी, मेरी बात सुनो। कहिए बेटी। आप जहाँ से आए हो हाँ। और कहीं से आए हो, कहीं जा रहे हो, मुझे इस बात से नहीं मतलब। हाँ। आपने मुझे रास्ते में रोका, मुझसे पानी मांगा। हाँ। मैं आपसे बता रही हूँ, मेरा नीच जाति में शूद्र वर्ण चौथे वर्ण में जन्म हुआ है। मैं नीच जाति से हूँ, मेरी चंडाल जाति है और मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। आपको पानी पिला दूंगी तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। ना जाने किस धर्म वर्ण से आप होंगे, ना जाने कौन से धर्म वर्ण से मैं हूँ। तो आपको प्यास लगी, आपको होश आवाज नहीं है, हमारे प्यास की अपने होश को खो बैठे हो, तो इसका मतलब मैं आपके धर्म को थोड़ी ना नष्ट कर दूंगी। मैं आपके धर्म को नहीं डिगा सकती, आपको पानी नहीं पिला सकती, नहीं पिला सकती। क्यों नहीं बेटी, पिला सकती हो। अरे ये धर्म जाति क्या मैं नहीं मानता बेटी, मुझे पानी से मतलब है। ये धर्म जाति से आपको मतलब नहीं है, लेकिन सुनो। कहिए। आप एक भिक्षु हो, हाँ। किस जाति के होंगे मैं नहीं जानती, हाँ। लेकिन मैं तो नीच जाति की हूँ। मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? सुनो। कहिए। मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। भंते जी जाइए। लेकिन बेटी। लड़की ने कहा, सुनो भंते जी, आप क्यों नहीं मुझे पानी पिला सकते? आपको मुझे पानी पिलाना होगा, पिलाना होगा। आज क्या कहने लगे आनंद भिक्षु कि मोए पानी पिलाए दे, सुन पनिहारिनी मोए पानी पिलाए दे, सुन पनिहारिनी। ए बेटी, अरे हमें पानी पिलाए दे, सुनो पनिहारिनी मोए पानी पिलाए दे, सुनो पनिहारिनी। मेरा होठ सूख रहे हैं, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैं बहुत ही प्यासा हूँ, बहुत ही प्यासा हूँ। मेरी बात सुन मेरी बहना, मेरी बेटी, मुझे पानी पिला दो। मैं जात पात नहीं मानता, क्योंकि सुनो ना। कहिए। अरे पानी पिलाए दे, मेरी प्यासी बुझाए दे। सुनो बेटी, पानी पिलाए दे, मेरी प्यासी
निभाएले, अपना धर्म निभाएले, सुन पनिहारिन मेरे प्राण बचाएले, सुन पनिहारिन। बेटी मुझे पानी पिला दे, मेरे प्राण बचा ले, अपने धर्म को निभा ले। लड़की बोली मैं पानी ना पिलाऊंगी, सुन ले भंते, मैं पानी ना पिलाऊंगी, सुन ले भंते। पानी पिलाऊं तो धर्म डिग जावे, भंते जी पानी पिलाओ धर्म डिग जावे, अपनो धर्म बचाए ले, सुन ले भंते, तो पानी ना पिलाऊंगी, सुन ले भंते। सुनो कहिए। आज आनंद भंते कहने लगे बहना तेरे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, बार बार विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं जात पात नहीं मानता हूँ, जातियाँ सभी एक समान हैं, जाते जीव जंतु पशु पक्षियों में है, लेकिन सबके लिए वही अन्न वही जल है, उसी से जीते हैं हर कोई। बेटी मुझे प्यास लगी, मैं प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। देख तू बात कर रही है धर्म बचाने की, कि मैं अपना धर्म बचा लूं। अरे मैं धर्म वर्ण नहीं मानता हूँ, अरे जब मेरा जीवन ही नहीं रहेगा, मैं मर ही जाऊंगा, मैं खत्म ही हो जाऊंगा, तो धर्म तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा। जान है, शरीर है, इंसान है तो धर्म है, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से रहेगा। तो बेटी धर्म से बड़ा ये जो आप कह रही हो, जो धर्म बचा लो, धर्म से महान मानवता है, आप क्यों नहीं समझती, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लड़की जिद करती मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, आप प्यास से व्याकुल हो, इसीलिए प्यास के मारे अंधे होकर कह रहे हो पानी पिला दो। पर मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी, पानी पी लोगे होश में आओगे तब कहोगे हाय मैंने ये क्या कर बैठा। लेकिन भंते जी मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। भंते जी ने कहा बेटी पिला दो ना मेरी बहना, मेरी बिटिया मुझे पानी पिला दो। लेकिन जब बार बार कहा, बार बार कोशिश की भंते जी ने, आज लड़की सोचने लगी, इनको मैंने इतना समझाया, बार बार समझाया, मैंने 1000 कोशिशें की कि ये जात पात छुआछूत ये भंते लग रहा है मुझे नहीं मानते हैं। चलो अगर भंते जी कह रहे हैं कि मैं जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं मानता हूँ, अगर वो इतना ही प्यास से व्याकुल तड़प रहे हैं, उनकी जान हमारे हाथों में, तो क्यों ना मैं भंते जी को पानी पिला दूं। आइए भंते जी इधर पानी पी लीजिए। ठीक है बेटी पिला दो। अरे पिलाए दो नीर है, पिलाए दो पनियार, तनिका धीरे धीरे
पात ऊंच नीच नहीं मानते, भेदभाव नहीं मानते। कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने सुशील हैं इनके विचार, इनकी वाणी, इनकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं। ये जात पात नहीं मानते। क्या बोली? निहारे उनको रे, निहारे तैयारे, हाय रे काढ़े रे, हाडन काढ़े खड़ा निहारे प्यारे, हाडन काढ़े रे, पनिया पिलावे प्यारे। आज इधर जब प्रकृति ने, आनंद भिक्षु ने बार बार कहा बेटी पानी पिला दो, प्रकृति ने बार बार मना किया मैं पानी नहीं पिला सकती, लेकिन जब बहुत ही कोशिशें की, बार बार समझाने पर भी वो नहीं मानते, तो आज उसने कहा कि इनके विचार कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने जात पात बिल्कुल नहीं मानते, इनके अंदर कूट कूट करके मानवता भरी अच्छे विचार गुण हैं, अच्छी भावनाएं हैं, ये हमें लग रहा है बहुत ही प्यारे हैं। उन्होंने आज प्रकृति ने कहा अगर इतनी हट कर रहे हो भत्ते जी तो आ जाओ, आनंद भिक्षु पानी पी लो। आनंद भत्ते ने पानी पिया। पानी पी के आज जब पानी पिया तो पानी पी करके वहीं वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। कहने लगे बेटी सुनो अब तुम जाओ, बेटी अब तुम जाओ, देखो दोपहरी का समय है, यहाँ सुनसान जगह है, शांत है, कोई है नहीं, और हम ही आप हैं, लोग देखेंगे तो गलत सोचेंगे, तो बेटी हो ना हो आपके घर में मैया इंतजार कर रही होगी, तो आप ये पानी लेकर के घर जाओ और मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट विश्राम करके भी निकल रहा हूँ। आज आनंद भिक्षु बैठ जाते हैं। आज आनंद भिक्षु बैठ जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं। जो प्रकृति है, आज प्रकृति ने सोचा, आज वो खड़ी खड़ी सोच रही है। क्या सोच रही है? कि ठाड़ी ठाड़ी वो सोची रही कि मेरे मन को गए ये भाई, आज प्रकृति वहीं पर खड़ी है, पीछे हाथ मलती हुई। कितने अच्छे, कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने सुशील हैं, इनके विचार कितने अच्छे, ये जात पात नहीं मानते हैं। पता नहीं इनका विवाह हो गया है कि नहीं, पूछेंगे। मेरा भी विवाह नहीं हुआ, हो ना हो, कहीं से मेरा विवाह हो जाता तो जिंदगी मेरी कितनी अच्छी व्यतीत होती। वो सोच रही ठाड़ी ठाड़ी, मेरे मन को गए ये भाई, बन जाए मेरे मित्र हमारे, जीवन सुख से ले आज वो सोच रही है कि क्या करूं क्या ना करूं, इनसे मैं कैसे कहूं, कैसे बात करूं। आज ये तो आंखें बंद किए हुए बैठ के आराम करने लगे हैं, पर मैं जाऊंगी नहीं, बात इनसे करके ही जाऊंगी। आज तब तक आनंद भिक्षु ने आंखें खोली, सोचा कि दोबारा कहीं मुझे फिर से प्यास लग जाएगी तो क्या होगा। अब इस बेटी ने, बहन ने मुझे पानी पिला दिया, अब कौन पिलाएगा, तो हो ना हो मुझे चलना चाहिए। तो आज आनंद भिक्षु जैसे ही उठकर खड़े हुए, जैसे ही सामने की ओर चलना चाहा, देखा है कि सामने लड़की खड़ी हुई है। जब सामने लड़की खड़ी हुई है तो आनंद भिक्षु ने क्या कहा, भैया सचिन गौर करते हैं। आनंद भिक्षु ने कहा बेटी कहीं अभी तक आप अपने घर पे क्यों नहीं गई हो, मैं यहाँ क्यों खड़ी हो दोपहरी में सुनसान जगह में मेरे पास में। हाँ जाओ, आपके माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। नहीं जाऊंगी, हाँ नहीं जाऊंगी, नहीं जाओगी, मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मतलब है? नहीं जाऊंगी।
तुम क्या चाहती क्या हो, क्या मन में चढ़ा, विचार क्या है आपका, बताओ क्यों नहीं जाना चाहती हो? ठीक है, एक सुनो, आपको नहीं जाना है तो ना जाओ, मैं ही जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुको तो रुको, तुम्हें कहाँ जाना है? कहीं नहीं। एक बात बताओ, हाँ। तुम जात पात नहीं मानते हो? नहीं। तो फिर तुम मुझसे विवाह करोगी? दूर से बात करना। क्या क्या बोली? हमसे विवाह कर लो। ए लड़की, शर्म नहीं आती तुझे कहने में? अरे नालायक है, तेरी आंखों का पानी मर चुका है। हाँ, एक साधु संत एक भिक्षु एक वैरागी से ऐसी बातें कर रही है। देखिए, मुझे गांव में तो कोई पास में आने नहीं देता, लेकिन तुम जात पात नहीं मानते इसीलिए कह रही हूँ। तुम बहुत अच्छे लगते हो, मुझसे विवाह कर लो। आज उस लड़की ने कहा, सुनिए आनंद, लोग मेरी परछाई से बचते ही मेरा छुआ हुआ नहीं खाते हैं, मेरे घर के पास को नहीं आता है, गांव के बाहर हमारी मड़ैया पड़ी हुई वहीं रहते हैं। मेरा जीवन जो है एक शूद्र है, पशुओं समान जीवन व्यतीत होता है, लेकिन इतनी उम्र में किसी ने मेरे हाथों से पानी पिया है तो वो आप हो। आप मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे लगे, आपके विचार बहुत अच्छे, आप जात पात नहीं मानते, आप मुझसे शादी कर लो ना, मेरी बात मान जाओ ना, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। आनंद बहते बहुत चक्कर में पड़े, बहुत परेशान हो गए। आज कहने लगे, सुनो बेटी। कहिए, क्या कहना चाहते हो? अरे काहे को खड़ी रही बातें बनाई, ऐसे मुँह से क्यों रही बतलाए, घर अपने तू चली जाना, राह ताक रही। बातें क्यों कर रही है? शर्म नहीं आती बेटी मेरी बहना? पास में आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? वो काहे मेरे पास में आती है, मुझे सताती। आओ तो पास में, इधर आओ। दूर हो जा लड़की कहीं की। वो काहे पास मेरे आती, काहे तू है मोए सताती, अपने योग्य घर पर चुने ले वहाँ से प्यार चाही, समझाई रहा बात मानी मेरी, काहे धरा मटी गाती है, घर जाना मैया राह देख रही, घर जाना। ये लड़की काहे मोई रही सताई, बिटिया बिटिया बहना रहे, काहे मोई सताती है, घर चली जाना मैया तेरी बुलाती है, घर चली जाना। सुन बेटी, तू घर जा, तेरी मैया तेरा रास्ता देख रही होगी। किसी की सियानी बिटिया घर में ना हो, माता पिता का जान निकल जाता है। तू, मैं जात पात नहीं मानता, अच्छी बात है, मैंने तेरे हाथ का पानी पिया, अच्छी बात है, तू मुझे अच्छा कहती, अच्छी बात, लेकिन शादी की बात, ओ छी 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 छी, ऐसी बातें नहीं करते बेटी, क्योंकि हम वैरागी। रमता जोगी बहता पानी, जीवन की यही कहानी।
घर त्याग दिया बैराग लिया जो मोए सताती है अपने घर जाना मैया राह देती रही घर चली जाना। बेटी तेरे हाथ जोड़ता हूँ परेशान ना कर मुझे जाने दे कोई देखेगा क्या कहेगा कुछ नहीं कहेगा। देख तू मुझे छू छू कर मुझे टच करके बात ना कर क्यों नहीं? देख मुझसे दूर हो जा नहीं तू जाऊंगी। मेरी बहना है मेरी बेटी समाने मैं रमता जोगी बहता पानी याद यहाँ कल दूसरी जगह लेकिन हम साधु संत विवाह नहीं करते तू क्यों हट कर रही है। कोई अपने योग्य अपने घर अपने परिवार में जाकर अपने माता पिता से कहकर अपने योग्य लड़का देखकर शादी कर लो मुझे क्यों परेशान करी। सुनो बेटी तुमसे शादी करूंगी। वो खड़ी बहरी में अकेले पास काहे रही मुझे तू बतला काहे हमें सताती है घर चली जाना तेरी मैया राह देख रही घर चली जाना बेटी तो से बतलाई रहा घर चली जाना समझ काहे ना आया तू घर चली जा। प्रेम से बोलिए भगवान।